जनवरी के महीने में मिर्च की खेती की देखभाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय मौसम ठंड होता है और ठंड के कारण कई रोगों का भी प्रकोप होता है। इसलिए मिर्च की खेती की देखभाल करने की विशेष आवश्यकता होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारी जानकारी में जो मैं आपको बताऊंगा, जिसे अपनाकर आप मिर्च की खेती की देखभाल ठंड के मौसम में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वो चाहे बारहमासी मिर्ची हो या और भी कोई मिर्च हो, हर एक मिर्च के लिए ये लागू होता है। तो नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीम और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और आपको अच्छी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलो हम उन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं जिससे ठंड के मौसम में हम अपनी मिर्च की खेती की देखभाल विशेष तौर से कर पाएंगे। नंबर एक, सिंचाई का प्रबंध। ठंड के मौसम में मिर्च की खेती में अधिक सिंचाई करने से आप बचें, क्योंकि अधिक सिंचाई करने से मिर्च की जो पौधे की जड़ें होती हैं उनमें सड़न होने का डर बन जाता है। और जिस खेत में अगर पानी हो भी जाता है तो उसमें पाया गया है कि उनकी जड़ों में सड़न हो चुकी होती है। तो इसलिए आप हल्की सिंचाई कीजिए, ज़्यादा सिंचाई मत कीजिए। और सिंचाई आप सुबह के टाइम पे कीजिए, क्योंकि सुबह के समय पर आप जब सिंचाई करेंगे तो दिन भर का समय जो है आपको मिल जाएगा। उस खेत की जो पानी अधिक हुआ रहता है या जो भी पानी रहेगा, जिस भी लेवल में आप उसकी सिंचाई की हल्की भी करते हैं तो कहीं कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कहीं कम रहता है, तो वो सब पानी सूख जाता है और मिट्टी में चला जाता है पानी, जिससे कि दिन भर का समय मिल जाता है पानी को सूखने के लिए। और मौसम जो है रात को ठंड होता है, इस तरीके से उसमें ठंड का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप जब भी सिंचाई कीजिए तो सुबह के समय ही कीजिए, ये आपके लिए और आपकी खेती के लिए बेहतर होगा। और हाँ, जब भी आपको ऐसा लगे कि मौसम अब पाला गिरने वाला है, ऐसा समय के अनुसार पता चल जाता है, अनुमानित हो जाता है कि शायद कल या दूसरे दिन, 3 दिन में, 4 दिन में पाला गिर सकता है, उस समय आप हल्की सिंचाई अवश्य कीजिए। क्योंकि जब खेत में नमी रहती है, कुछ मिट्टी गीली रहती है, तो पाले का प्रकोप कम हो जाता है। नंबर 2, मिट्टी की देखभाल। मिट्टी की ऊपरी सतह को आप समय समय पर ढीला कीजिए ताकि हवा का प्रवाह जो है वो बेहतर हो सके। ढीला करने का मतलब ये होता है कि आप उसकी गुड़ाई कीजिए या खुरपी वगैरह से उसकी हल्की सी जैसे निराई करते हैं तो थोड़ा सा मिट्टी से उसको खोल खोल दीजिए मिट्टी को, ताकि उसमें मिट्टी के अंदर हवा का प्रवाह बेहतर हो सके, अंदर ऑक्सीजन जा सके। खरपतवारों को नियमित रूप से निकालें, क्योंकि खरपतवार जो होते हैं वो पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, जिनसे मिर्च की खेती प्रभावित होती है, उनकी वृद्धि में कमी आ जाती है। नंबर 3, उर्वरक और पोषण। जनवरी के महीने में आवश्यक पोषण देना महत्वपूर्ण होता है। जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, इन सब चीज़ों का उपयोग करें। अगर देखिए मिर्च के पौधे की पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया की छिड़काव करके आप कीजिए, वो भी हल्का छिड़काव कीजिए। फास्फोरस और पोटास, इन दोनों उर्वरक को संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। नंबर 4, रोग और कीट प्रबंधन। ठंड के मौसम में पत्तियों पर फफूंदी, झुलसा और सफ़ेद मक्खी जैसे रोग और कीट सक्रिय हो जाते हैं। रोग ग्रस्त पत्तियों को तुरंत हटाएं। आप उनकी कटाई छटाई करके पौधों से उन पत्तियों को अलग कर सकते हैं। जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें, जैसे नीम के तेल का छिड़काव। पाउडरी मिल्ड्यू या फफूंद रोग के लिए सल्फर युक्त फफूंदनाशक का उपयोग करें।
नियमित निरीक्षण करें ताकि समय रहते हुए कीट और रोगों को नियंत्रित किया जा सके। नंबर 5, तापमान का प्रबंध। पौधों को ठंड और पाले से बचाने के लिए खेत के चारों ओर सूखी घास या पत्तों से ढक दें। आवश्यकता अनुसार खेत में धुआं करें ताकि पाले का नुकसान फसल के ऊपर ना हो सके। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि पाले से बचाव के लिए आप हल्की सिंचाई कीजिए। नंबर 6, फूल और फल का प्रबंधन। जनवरी के महीने में पौधे में फूल का आना प्रारंभ हो सकता है। को झड़ने से रोकने के लिए संतुलित सिंचाई और उर्वरक दें। पौधों के बीच में पर्याप्त दूरी बनाए रखें ताकि उनमें धूप और वेंटिलेशन आसानी से हो सके। सावधानियां। सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधों की स्थिति पर नज़र बनाए रखें। जैविक विधियों को प्राथमिकता दें ताकि फसल में रसायनों का प्रभाव कम हो। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का प्रयोग करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, पूरा प्रयास करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और जिन्हें आपको लगे कि इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक, उन किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।